हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक चौधरी। तो दोस्तों अपन आज बात करेंगे ये आपका सेल्स की दूसरी वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। तो अपन आज बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की कस्टमर से बात किस तरह से करना है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के जरिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म थे जो कि नंबर सेव के बारे में किया गया था, जो कि व्हाट्सएप में व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव होता है। आप और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, वो आपके ऊपर आपके ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं जब तक बिकेगा नहीं, सिंपल सा है। तो देखो, अब दिखने के बाद का आगे का एक्शन क्या करना है ये आपको मैं आज समझाता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्टेटस किसी पर्सन ने देखा या किसी फीमेल ने देखा या किसी भाई ने देखा या किसी बड़े भैया ने देखा या किसी बड़े आदमी ने देखा। ठीक है, कोई भी देख सकता है। वो आपको डायरेक्टली बोलता है सर आई नीड लाइसेंस, मुझे आई लाइसेंस की आवश्यकता है। बोले कि भैया कितने का बनेगा, ऐसा भी लिख कर कोई पूछा देता है। तो सिंपल सा देखो, अधिकांश मेरे मित्र लोग पता गलती क्या करते हैं, बताऊँ आपको मैं, गलती वो इतनी सी करते हैं, वो पता लिख के क्या पूछाते हैं, हाँ 4,000 का बन जाएगा। गलत बात। देखो क्या होता है कि जब आप किसी से भी चैट पर बात करते हो तो आपको फीलिंग समझ में नहीं आती कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी सोच समझ क्या है, वो किस तरह का व्यक्ति है, समझ नहीं आता है। तो पहली बात तो मैं मना कर रहा हूँ कि भैया आपको कोई भी अगर आपको एसएमएस करे तो आपको व्हाट्सएप पे कभी भी उसका अमाउंट लिख कर नहीं पहुँचाना। अगर आपने अमाउंट लिख कर पहुँचा तो 100 वो एक झटके एक सेकंड में आपका कस्टमर चले जाएगा। वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करेगा, ना वो आपसे खरीदेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे उसने कस्टमर ने आपको बोला कि मुझे लाइसेंस बनवाना है या कोई भी चीज़ भी बात करी, बोला ठीक है भाई साहब बन जाएगा। उसको बोले 2 मिनट रुको मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अब आपको कॉल पर क्या करना है इसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। जब कस्टमर से आप बात करते हैं तो आपको कस्टमर से सीधी सी बात बोलना है। क्या बोलना है कि हाँ भाई साहब आपका 2+4 का लाइसेंस बनाने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी, या लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली थी। हाँ बताइए कौन सा लाइसेंस बनाना है आपका, 2 व्हीलर का कि 4 व्हीलर का। कस्टमर बोलेगा भैया 2+4 का बनाना है। तो फिर बोलेगा भैया टेस्ट वाला कि विदाउट टेस्ट वाला। देखो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि इससे क्या 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। वो भी कुछ बोल रहा है, आप भी कुछ बोल रहे हो। एसएमएस में होता है ना, जब सामने वाला व्यक्ति एक ही जवाब दे रहा है और एक व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है तो समझ लो कि भैया कम्युनिकेशन में वो फॉलोअप वाला सिस्टम नहीं है। तो बोले कि भैया 2+4 का बनाना है, विदाउट टेस्ट वाला बनाना है। बोले ठीक है भाई सब बन जाएगा। ठीक है, ये पर्सनली वीडियो है, ये किसी को शेयर मत कीजिएगा, इसको मैंने प्राइवेट पे रखा है क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको बताया नहीं जाता है क्योंकि आपको तो पता है यार भैया फोटो आपको फॉर्म भरने के 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने हैं, इसलिए है ना। तो ये चीज़ें हाइडन वाली होती है जो आपके लिए मैंने स्पेशल बनाई है। ये वीडियो प्राइवेट रहेगा, किसी के पास नहीं रहेगा, ये आपके लिए बनाया मैंने। ठीक है, तो बोले कितना बनेगा भाई 2+4 का, मतलब विदाउट टेस्ट का भाई साहब 4,000 रुपये का खर्चा आएगा आपका। ठीक है, उसमें हम आपका 2 व्हीलर का टेस्ट भी कंप्लीट करवा देंगे, 4 व्हीलर का टेस्ट भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और केवल एक बार सिर्फ आपको आरटीओ जाना है, सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करवा देंगे। पेमेंट का मोड इस तरह से रहेगा आपका कि अभी आपको 2,000 रुपये जमा करने हैं, बाकी पैसा आपको फ़ोटो कराने वाले दिन जमा करने रहेंगे। मतलब कि अभी आधा बाकी बाद में, इस तरह से आपको कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, कस्टमर से। कस्टमर बोलेगा ज़्यादा है कम है, देखो क्या होता है कस्टमर आपको जो हैगा आपको बोलता है कि नहीं भैया मार्केट में तो 3 का बन जाता है या 2 का ही बन जाता है। तो बोले भैया 2 का 3 का जो भी बनता हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हम जो है हमारा काम 101% है, हम पूरे जेन्युइन पर्सन हैं, इसलिए हम 4,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो इससे कम हम नहीं कर पाएंगे। कस्टमर बोला नहीं फिर भी मुझे मामले में कम लगता है। कभी कभार कस्टमर झिकझिक कर देता है अपने सामने, ये नाटक कर देता है, बोलता है ऐसा। तो आपको कस्टमर को क्या बोलना है सिंपल सा कि नहीं भैया देखो इतना ही लगता है, देखो अब ज़्यादा आपसे कमाने की वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर बात आती फीलिंग्स की, इमोशनल्स की। भैया देखो आपसे कमाने वाली बात नहीं है। देखो ऑनलाइन वाले मित्र तो बहुत जुगाड़ी आदमी होते हैं, उनके मतलब कि अलग अलग लोगों के मेथड होते हैं, लेकिन कुछ नए लोग होंगे उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बोले अरे भाई यार आप अपने वाले हो यार, आपके लिए 3,800 रुपये, इससे कम नहीं कर पाऊँगा। देखो भाई साहब आपसे कमाने वाली बात होती तो वाली बात नहीं है, आप अपने वाले हो भैया, कोई भी किसी का भी हो, जीजा हो साला कोई भी ना। अरे भैया यार आप तो हमारे जीजा हो यार, हमारे भाई हो यार, अरे हमारे दोस्त हो आप, मेरे बड़े भैया हो। इस तरह से आपको कम्युनिकेशन करना है। जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कस्टमर से लगता है कि भैया अपना वाला, अपनापन फील होना चाहिए। कभी भी ग्राहक को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ चीज़ बेच रहे हो। जब आप इस चीज़ के अंदर फीलिंग्स और इमोशनल डाल देंगे तो 101% क्रैक होगा। कस्टमर मतलब भैया देखो 3,500 रुपये मुझे अंदर देने होते हैं, अगर मैंने एक लाइसेंस पे 300 रुपये भी नहीं कमाया तो मैंने क्या कमाया, क्या मतलब मेरा काम करने का। समझ लो आप इस बात को।
ठीक है, आप मत देना मुझे, आप है ना काम मत दो बोले, लेकिन मैं इतना पैसा कम नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, समझिए मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को समझिए। तो फिर बोले नहीं यार भैया बोला पैसे बहुत ज़्यादा है भैया, नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा। कस्टमर ऐसा बोलता है आपको कि नहीं हो पाएगा। कोई कोई कस्टमर जिद्दी होते हैं, मतलब जिद्दी मतलब नहीं भैया हम तो अच्छा कम दे नहीं पाए, इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं हम तो बोला नहीं यार भाई नहीं हो पाता, समझ मेरी बात को, नहीं इतना मिलता है। तो फिर कस्टमर फिर भी उसको एग्री करने के लिए ठीक है भाई तेरे लिए लास्ट है कि भैया 3700 दे देना, इससे कम कभी नहीं उतरना है। ये देखो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना किसी व्यक्ति से, तो उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच समझ आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, कि भैया 4 जगह घूम के आया कि 2 जगह घूम के आया, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी कस्टमर बोले कि भैया ज़्यादा ही पैसा कम कर, तो मना करना पड़ता है, क्योंकि देखो आप जब भी अपना रेट गिराते हो तो आप हमेशा माइनस में ही जाते हो। ठीक है, तो आपको रेट नहीं गिराना है, आपको ना भैया 3800 रुपये 3750 रुपये, इससे कम नहीं कर पाऊंगा भाई, तू चले मेरे को काम मत दे। कॉन्फिडेंस से आपको बोलना कि मुझे काम मत दे भाई, कहीं और बनवा ले, बात खत्म होती है। अपनी जितना पैसे गिराओगे उतना व्यक्ति आपको गिराने की कोशिश करता है, उसको लगता है भी कॉन्फिडेंस नहीं, इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है या इसकी सर्विस में दम नहीं है। तो अपने आप को कभी भी हल्का मत समझना चाहिए कि भैया अपने काम पे, अपनी सर्विस पे अपन को भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो भैया इतना इससे ज़्यादा कम नहीं कर पाऊँगा, बात ही खत्म होती है। अब देना तो दो, नहीं तो मत दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप जब ऐसी बात बोलोगे 101% कस्टमर क्रैक हो जाएगा। अभी भाई साहब हमें 1750 रुपये या 1800 रुपये दे दीजिए, हम आपका लर्निंग का प्रोसेस करा देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको लर्निंग दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कस्टमर से बात करनी है। और एक और चीज़, फिर भी कस्टमर बोले ठीक है कि नहीं भैया, देखो क्या होता है कि देखो अगर आपको 800 रुपये कमाने हैं, 800 रुपये अर्न करने हैं, तो आपको भैया 10 मिनट तो देने ही पड़ेंगे सामने वाले व्यक्ति को। 10 मिनट कैसे, फ़ोन पर बात कर फिजिकली बात कर भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा 10 मिनट 800 रुपये। अब 10 मिनट में कौन 800 रुपये दे रहा है आपको, मुझे ये चीज़ बता दो, कोई नहीं देगा आपको। लेकिन जस्ट लीगल और हमारी टीम आपको 800 रुपये कमाना भी सिखाएगी, टेंशन की बात नहीं। कस्टमर बोलेगा नहीं भैया ज़्यादा है, तो एक लाइन पॉज करके, मैं कैसे पॉज हो रहा हूँ, इस तरह आपको भी पॉज होना है। पॉज होकर आपको क्या बोलना है, भाई साहब आपका लाइसेंस कम से कम 10 से 15 साल के लिए बनकर आएगा। कितना, 10 से 15 साल। भाई भैया दीदी 10 से 15 साल बहुत होते हैं, ठीक है ना। आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर इसकी कॉस्टिंग लो 10 रुपये रोज भी नहीं लग रहा है इसका, तो 2 रुपये 3 रुपये बैठ रहा, 15 साल बहुत होते हैं। आज आपने मेरे से लाइसेंस बनवाया, आप फिर मुझे 15 साल बाद याद करोगे या 10 साल बाद याद करोगे, ठीक है ना। अब इतना में कस्टमर बोले कि नहीं यार बात तो सही है। ठीक है, इसी की तरह आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, तो लाइक तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक्स है लाइसेंस के कस्टमर को क्रैक करने की। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा दोस्त विदाई लेता है। जय हिंद, जय भारत।